बच्चों, आज मैं आप सभी को अलंकार के बारे में बताऊंगी। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषणों को पहनने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार वह अलंकार है जिसमें शब्दों के द्वारा ही भाषा में सुंदरता आती है। अगर उस शब्द के स्थान पर उसी के अर्थ वाला हम दूसरा शब्द रख दें तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर अर्थालंकार में अर्थ के कारण ही सौंदर्य उत्पन्न होता है। अगर उस शब्द के स्थान पर उसी के अर्थ वाले दूसरे शब्द को रख दें, हम पर्यायवाची शब्द रख दें उसके, तो उसके सौंदर्य में कहीं भी कोई कमी नहीं आती है, वह सौंदर्य बना रहता है। बच्चों, शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं। सबसे पहले मैं अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको बताऊंगी। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात एक ही वर्ण बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। यहाँ पर तरनि में त, तनूजा में त, तट में त, तमाल में त और तरुवर में त, ये त वर्ण बार बार आ रहा है और त वर्ण की आवृत्ति के कारण ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, चाहे रस हो या छंद हो या अलंकार हो, जो भी पूछा जाए तो सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखी जाती है, उसके बाद उदाहरण और उसके बाद स्पष्टीकरण लिखने पर ही वह पूर्ण माना जाता है। शब्दालंकार के अंतर्गत दूसरा अलंकार होता है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ ही होता है युग्म या जोड़ा। जहाँ पर एक शब्द अथवा शब्द समूह एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जिसे खा करके व्यक्ति बौरा जाता है, पागल जैसा हो जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अधिक सोना मिले तो भी व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, वह पागल जैसा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार। बच्चों, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार में यही अंतर है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण यानी अक्षर की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। इसी में आप सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ण और शब्द में अंतर है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, तो जहाँ एक वर्ण बार बार आते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन जहाँ पर एक शब्द बार बार आए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। बच्चों, श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर
नीचे की पंक्ति में प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला, मोती के पक्ष में पानी का अर्थ होता है चमक। जिस मोती में चमक नहीं है उस मोती का कोई महत्व नहीं होता। दूसरा, मानुष यानी मनुष्य के पक्ष में पानी का अर्थ है मर्यादा या लज्जा। कहते हैं ना कि उसकी आंखों में पानी नहीं, अर्थात आंखों में मर्यादा, लज्जा होना अनिवार्य है। उसके बिना मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और तीसरा, चून यानी चूने के पक्ष में पानी शब्द का अर्थ होता है जल। तो आपने देखा, शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है और श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। यही तीनों अलंकारों में अंतर होता है।